तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग आज 3 टॉपिक पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए व्हाट इज मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो एग्जाम में आने वाली नहीं है, तो हम लोग बेसिक नॉलेज के लिए उसे जानेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखिए, तो मैट्रिक्स होता है हमारा इट इज द rectangular arrangement of the data in the form of rows and columns। देखिए रोज हमारी कैसी होती है, रोज होती है हमारी हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम्स हमारे कैसे होते हैं, वर्टिकल। तो हमारी ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो जाती है इट इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। देखिए रोज को मैंने हॉरिजॉन्टल और कॉलम्स को मैंने वर्टिकल क्यों बताया अभी समझाऊंगा। देखिए तो मैट्रिक्स हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स हमारी कोई है, ए मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट्स है हमारे 2 3 4 5 6 3। देखिए तो हमारे इसमें रोज, देखिए रोज कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो और रोज हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, और वर्टिकल कैसा होगा, ऐसा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल हमारी रोज का काम करती है, तो ये हमारी हो जाएगी रो, तो ये हो जाएगी हमारी रो 1, ठीक है। और फिर ये हो जाएगी हमारी रो 2। फिर इसी तरीके से हमारे कॉलम्स कैसे होते हैं, वर्टिकल। तो ये हमारा हो जाएगा कॉलम 1 C1, फिर ये हमारा हो जाएगा C2 मतलब कॉलम 2, फिर ये हो जाएगा हमारा C3 मतलब कि कॉलम 3। तो इसी तरीके से हमारी मैट्रिक्स ये होती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो आज का सेकंड टॉपिक है हम लोगों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसे भी हम लोग एक एग्जांपल के तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक ए मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने एक मैट्रिक्स सेलेक्ट करी 4 3 2 5 6 7। तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर क्या होता है, ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स को हम मेंशन करते हैं रोज बाय कॉलम, ठीक है। ये जो मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर हमारा बाई का काम करता है। क्या क्या काम करता है, बाई का। तो देखिए इसमें रो कितनी है हमारी, अगर कोई पूछे कि मतलब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बताइए, तो आप लोग क्या बताएंगे कि रोज इनटू कॉलम बताएंगे। तो आप इसमें रो बताइए कितनी है, ऐसा नहीं बताना है रोज इनटू कॉलम, आपको मेंशन करना पड़ेगा रो कितनी है और कॉलम कितनी है। तो रो बताइए इसमें कितनी है, तो एक रो तो हमारी ये हो गई और एक रो ये हो गई। तो रो हमारी टोटल कितनी हो गई, 2 रो हो गई। और कॉलम कितने हमारे, 1 कॉलम ये हो गया, सेकेंड थर्ड, तो हमारे कॉलम कितने हो गए, 3। तो इस ऑर्डर मतलब मैट्रिक्स ए की ऑर्डर कितनी हो गई, 2/3, ठीक है। इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, बी मैट्रिक्स हमने कलेक्ट कर ली 4 3 2 5। अब मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर हो जाएगा 2/2, क्योंकि इसमें रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। इसी तरीके से हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी कंप्लीट होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, होगा जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग इससे पहले हम जनरल मैट्रिक्स को नोट कर लेंगे, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर A11 A12 डॉट 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 A1n, A21 A22 डॉट 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 A2n, A31 A32 डॉट डॉट A3n। देखिए अगर यहाँ पर लिखा है A11, तो जो सबसे पहला वाला 1 होता है ये हमारा काम करता है रो का, ठीक है। और सेकंड वाला 1 हमारा काम करेगा कॉलम का, ठीक है। जब आप लोग क्वेश्चंस लगाएंगे 3.1 में है जो, तो उसमें ऐसा होगा AIJ, ठीक है। तो आई हमारा काम करता है यहाँ पर रो का, एंड कॉलम जे हमारा काम करता है कॉलम का, ठीक है। तो ये हमारी होती है जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स A11 A12 डॉट 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 A1 एंड A21 A22 डॉट 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 A2n, A31 A32 डॉट 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 A3n, और इसी तरीके से ये चलती रहेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।